हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरे प्यारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे प्यारे मेरे बड़े भैया और बहन, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे आप लोग। और इसी के साथ हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये अपना अधिकार है कि मान लीजिए अगर कभी भी आपको या आपके जानने वालों को कि पुलिस अरेस्ट कर दी, तो उस टाइम हमारे क्या-क्या अधिकार हैं, क्या-क्या हमारे राइट्स हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको यह जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नागरिक अधिकार, हर वो नागरिक को एक अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार को समझे और जाने। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? अरेस्ट का कारण बताना। मैं आपको हेडिंग के थ्रू और मौखिक रूप से बता दूंगा कि क्या-क्या होता है, कैसे होता है। अरेस्ट का कारण बताना। अगर मान लीजिए आपके घर अचानक पुलिस इमीडिएटली आ जाती है, बोलती है कि ऐसे बोल दे, ये चलो जी तुम्हारे नाम पे वारंट निकला है, जेल चलो। तो आप उस टाइम हक्का-बक्का हो जाएँगे। तो आप सोचेंगे कि किस टाइप का वारंट है, मुझे तो मालूम नहीं। तो वो आपका उस टाइम ये अधिकार है कि आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि हमारा जुर्म क्या है, हमारा विवाद क्या है, हम किस जुर्म पे आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तो आपका ये अधिकार है। तो आप बिना झिझक किसी भी झिझक के बिना आप उससे उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए पुलिस जबरन बिना कुछ बताए आपको इलीगल तरीके से उठा ले जाए, तो उस पे भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि और आप ये जान सकते हैं कि आप मतलब पुलिस से यह पूछ सकते हैं कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट की बात हम करेंगे कि महिला गिरफ्तारी, वुमेन अरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी भी महिला को गिरफ्तार किया जाता है रात 10 बजे, तो ये इलीगल है। क्योंकि कि कोई भी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही रियल केस है, तो आपको उस टाइम जब भी अरेस्ट का टाइम होगा, तो उस टाइम आपको एक पुलिस टीम में महिला कर्मचारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, जो महिला के साथ अपना जो भी प्रोसेस है वो करती है गिरफ्तार, इसलिए सब। लेकिन ये राइट्स है, ये अधिकार है कि आप मतलब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? मजिस्ट्रेट के सामने। और तीसरा पॉइंट है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश हमें कब किया जा सकता है? आपको पहली बात 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा नहीं जाएगा। अगर रखा जाएगा तो वह आपके नियमों और अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि अगर आप निर्दोष हैं, आपने किसी प्रकार का विवाद किसी प्रकार के आप झगड़े से दूर हैं, तो यह लीगल है कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। उसके पहले ही आपको छोड़ दिया जाएगा, उसके ही पहले आपको बेल दे दी जाएगी। और यह नियम कानून सबके ऊपर लागू होता है। इसी के साथ हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट वकील से मिलने का हक। वकील से
मिलने का हक। ऐसा होता है कि मान लीजिए हम किसी विवाद में हैं, तो आपका यह अधिकार है कि आप अपने को वकील के थ्रू आप अपने जो भी थाना है उस पे जा सकते हैं, और वहाँ पे वकील एक रहेगा तो सारी जानकारी, सारी कानूनी, सारी उनको लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी होती है, वो कैसे किस तरह से मतलब किसी से बातचीत करनी है, वो उनके पास सारे वो हुनर होते हैं। तो आप आपका एक हक है कि आप वकील से मिल सकते हैं, उसमें आपको कोई पुलिस नहीं रोकेगी हैं। और आप अगर पुलिस आपसे ज़बरदस्ती करती है कि ज़बरदस्ती आपसे गलत रिपोर्ट ज़बरदस्ती आपसे बयान करवाती है, कुछ भी करवाती है, तो आप उस टाइम ये आपका हक है कि मैं अपने वकील के सामने जो भी रहेगा सारी चीज़ें बताऊँगा। ये आपका भी अधिकार है कि राइट टू साइलेंस, आप आपको आपके पास चुप रहने का भी अधिकार है कि जो भी सारी चीज़ें रहेगा मैं अपने वकील के सामने बताऊँगा। इसी के साथ हम आगे जानेंगे कि और हमारे क्या-क्या अधिकार हैं। पहला पॉइंट हम जानेंगे कि मेडिकल चेकअप की बात करें तो अगर छठा पॉइंट, पाँचवां पॉइंट है MEDICA, मेडिकल CHECUP, मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप क्या है? मेडिकल चेकअप की मांग करते हैं। ये क्या है? मेडिकल चेकअप की बात करें तो ये जान लीजिए कि अगर किसी पुलिस वाले के द्वारा आपको बहुत ही प्रताड़ित किया गया, थाने के अंदर ले जाके साइलेंटली साइलेंटली रूप से आपको प्रताड़ित किया गया, आपको ज़बरदस्ती बयान करवाया गया, तो आपको यह अधिकार है कि आप जब भी बाहर आएँ तो आपको या आपको आपका यह अधिकार है कि आप मेडिकल चेकअप की माँग कर सकते हैं। और वह मेडिकल चेकअप ही नहीं, अगर उसमें रिपोर्ट सारे एविडेंस मतलब साक्ष्य अगर पुलिस वाले के अधीन जाता है तो आप वह सबूत बन सकता है। वह क्या है? एक सबूत बन सकता है। वह एक सबूत बन सकता है। आप कोर्ट में उसे पेश कर सकते हैं, और ये छोटा सा ये क्या है, अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा है, तो हम इस एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी, मैंने आपको एफआईआर के बारे में नॉलेज दी है ऑलरेडी। अगर आपको एफआईआर के बारे में अधिक जानना है तो आप हमारे चैनल मिशन सिलेक्शन 24/7 को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में वीडियोज के ऑप्शन में एफआईआर के नियम कानून अगर उसमें बताया गया है कि आप फुल वीडियो उसमें देख सकते हैं। एफआईआर की कॉपी क्या होती है? उसमें आपको एफआईआर का फुल फॉर्म, एफआईआर होती क्या है, कब की जाती है, इस सारी जानकारी आपको उसमें दी गई है। एफआईआर की कॉपी की बात करें तो पहली बात है, जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए तो उसका एक कॉपी जो है आपको मिलेगी। एक कॉपी आपको मिलेगी। और जो भी मतलब प्रोसेस है, जो भी गिरफ्तारी से लेके और एफआईआर तक, तो उसमें से दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपको आपके किसी परिवार में किसी एक सदस्य को वह पुलिस वाले सभी जो भी कर्मचारी रहेंगे उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ आपके घर का या एक सदस्य जो हमारे मतलब गिरफ्त में है, जो थाने पे हैं, और इनके द्वारा वारंट निकला था, ये सारी जानकारियाँ। तो एफआईआर की एक कॉपी आपको मिलेगी। आपके एक घर के सदस्य को मालूम है, पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी जानकारियाँ थी 6। और सातवां क्या है? चुप रहने का अधिकार, जो मैं ऊपर नहीं लिखा तो आपको मौखिक रूप से बता दिया। सातवां चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार।